नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभयराज सिंह और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ग्रोथवेल एजुकेशन में। एक 8 साल का बच्चा शीशे के सामने खड़ा होकर प्रयास करता है कि किस प्रकार राष्ट्रपति शपथ लेता है। एक 8 साल का बच्चा लगातार अपने दिमाग में एक ही विचार को बार बार दोहराता है कि किस तरीके से मुझे राष्ट्रपति बनना है। एक 8 साल के बच्चे के दिमाग में बार बार ये चीज़ें आती हैं कि कैसे मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ। वो उसी पर उधेड़-बुन में लगातार लगा रहता है और बराबर उसके बारे में सोचता रहता है। ये बच्चा जब अपनी स्टडी में जाता है तो इस तरीके की स्टडी लेता है जिससे वो आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बन सके। ये बच्चा जब इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए जाता है, जब सोसाइटी में अपना नाम, अपनी पहचान बनाने के लिए जाता है, तो इन सब चीज़ों को याद रखता है, ध्यान रखता है कि किस तरीके से मुझे राष्ट्रपति बनना है। और लगातार प्रयास करते हुए अपने उस सबसे बड़े विचार के लिए ये सारे विचारों को लगाता रहता है। पैसा भी कमाता है, नाम भी कमाता है, अपने आप को एक ब्रांड नेम के रूप में भी स्थापित कर लेता है और अंत में एक दिन ये सन 2017 में अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। इसका नाम था डोनाल्ड जे ट्रंप। तो दोस्तों, डोनाल्ड जे ट्रंप ने 8 साल की उम्र से ही लगातार अपने दिमाग में ये विचार बनाना शुरू कर दिया कि मुझे एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। और न केवल बनना है बल्कि शीशे के सामने खड़े होकर बाकायदे ऐसे ही ओथ लेता था जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति अब लेते हैं। तो उसका प्रयास कंटिन्यू अपने उस विचार को और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा मजबूत बनाने वाला था। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने विचारों से अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप केवल एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, जिसने अपने जीवन में क्वालिफिकेशन, पैसा, फेम और राष्ट्रपति का बनना सब कुछ उसने प्राप्त किया। एक छोटा सा विचार किस तरीके से आपकी जीत को हार में बदल देता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है इतिहास में, जो युद्ध ट्रैफलगर के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास में नेपोलियन और स्पेन की सेना ने मिलकर एक साथ ब्रिटेन पर चढ़ाई कर दी और वहां पर अपने बहुत सारे पानी के जहाज़ों के साथ आक्रमण कर दिया। उस वक्त जो एडमिरल था नेल्सन, वो ब्रिटेन की सेना का कमांडर इन चीफ था। उसे नेपोलियन की एक ही कमजोरी पता थी कि नेपोलियन बिल्लियों से डरता है, और इसका लाभ उठाते हुए उसने बहुत सारी बिल्लियों को इकट्ठा किया और जब नेपोलियन अटैक के मोर्चे पर आया तो उसने उन बिल्लियों को उनकी तरफ छोड़ दिया। और नेपोलियन को बचपन में हुआ वो हादसा याद आ गया जब एक बिल्ली उछलकर उसकी छाती पर बैठ गई थी। उस हादसे को उसने याद करते हुए वो इतना घबरा गया कि उसने अपनी सेना का नेतृत्व करना छोड़कर वो पीछे की तरफ खिसक गया। और वहां नेपोलियन ने जो गलती की, उस गलती के कारण आज फ्रांस दूसरे नंबर पर चला गया और ब्रिटेन पहले नंबर पर आ गया। उस वक्त ब्रिटेन की ताकत इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन ने बुरी तरीके से नेपोलियन की सेना को वहां पर हराया और ब्रिटेन की इस युद्ध में विजय हुई। हमारे भारतीय इतिहास में भी 2 बार ऐसा उदाहरण मिलता है जब महाभारत का युद्ध जीतते जीतते एकदम बिल्कुल कौरवों की हार हो गई। उसका कारण था श्री कृष्ण द्वारा एक ऐसा विचार उनके दिमाग में डाल देना जिससे उन्होंने अपनी हार को खुद गले लगा लिया। आप याद कीजिए, यदि द्रोणाचार्य लगातार ऐसे ही युद्ध करते रहते तो पांडवों की हार बिल्कुल निश्चित थी, लेकिन श्री कृष्ण ने केवल एक विचार द्रोणाचार्य के दिमाग में डाला कि उनका बेटा मारा गया, और यह सुनते ही उन्होंने अपने धनुष बाण रख दिए और जिससे उनकी मृत्यु हुई। यही कारण है कि वहां पर युद्ध बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गया। ऐसा ही एक विचार था जब अर्जुन अपने धनुष बाण रख देता और कहता है मुझे युद्ध नहीं लड़ना, लेकिन श्री कृष्ण अपने विचारों से उसके विचारों को इस तरीके से परिवर्तित करते हैं कि ना केवल वो युद्ध लड़ता है बल्कि पूरी इच्छा शक्ति के साथ उस युद्ध को जीतने के लिए अपना प्राण लगा देता है। आप ध्यान कीजिए, जब कर्ण बिल्कुल युद्ध को जीतने के लिए तत्पर था तो श्री कृष्ण ने मामा शल्य को केवल एक ही काम दिया था कि वो बार बार कर्ण के दिमाग में एक ही विचार डालता रहे कि तुम अर्जुन से नहीं जीत सकते, और उस विचार को बार बार उसके दिमाग में डालने की वजह से कर्ण का मन हतोत्साहित होता चला गया। तो विचार हमारे जीवन को बहुत तेज गति से परिवर्तित करते हैं, और हम में से अधिकतर लोग ये समझते हैं कि जो भी विचार मैं कर रहा हूँ ये सब मेरे विचार हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अधिकतर विचार हमें समाज द्वारा, हमारे संस्कारों के द्वारा, हमारे पूर्व जन्मों से और साथ ही साथ हमारे जो आसपास वातावरण है उसके कारण हमें मिले हुए होते हैं। हमारे विचार केवल वही विचार हैं जो हमारे अनुभव में आ चुके हैं, और अनुभव में किसी भी विचार को लाने के लिए ज़रूरी है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें गहरे से गहरी आती चली जाएं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को खुद ट्रेंड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी विधियाँ हमारे शास्त्रों में भी बताई गई हैं, हमारे गुरुजनों ने भी हमें बताई हैं कि आप किस तरीके से अपने दिमाग को
ट्रेंड कर सकते हैं, जिससे वो चीज़ें आपकी आदत में ऐड होती चली जाएं, और जैसी आपकी आदतें होती चली जाएंगी वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप जो भी विचार अपने मन में सोचते हैं उन विचारों को कर्म में परिवर्तित जरूर करें। यदि वो विचार केवल आपके दिमाग में आकर रह गए तो ये ऐसा ही होगा जैसे बहुत सारी किताबें तो आपने खरीद ली हो लेकिन पढ़ा कुछ भी ना हो। विचारों का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जैसे आप किताब खरीद के लाते हैं, किताब को पढ़ते हैं, ऐसे ही विचार जब आपके दिमाग में आए उस विचार को यदि आप कर्म में परिवर्तित करते हैं तभी आप उस विचार के माध्यम से अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया है कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, यानी जो आप सोचते हो वैसी ही आपकी जो है सृष्टि होती चली जाती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसा विचार वैसा व्यवहार, यानी जो हम विचार करते हैं, जो हम अपने मन में सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार होता चला जाता है। और कहा भी गया है कि जैसा मित्र वैसा चरित्र, जैसे मेरे विचार होंगे मैं वैसा ही अपने मित्र को ढूंढूंगा, उसी तरह के लोगों से मित्रता करूंगा और उस मित्रों के माध्यम से मेरा वैसा ही चरित्र बनता चला जाएगा। यदि मैं अपराधी लोगों के साथ बैठता हूं तो मैं आपराधिक चरित्र का हो जाऊंगा, और यदि मैं संतों के साथ उठता बैठता हूं, सत्संग करता हूं अच्छे लोगों का, तो मैं भी ऐसे ही उनके विचारों के साथ परिवर्तित होता चला जाऊंगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सत्संग का बहुत बड़ा जोर है। अच्छे लोगों के साथ आप उठोगे बैठोगे, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के साथ अपनी बातचीत रखोगे, अच्छे लोगों के विचारों को आप अपने जीवन में फॉलो करोगे तो आप जीवन में बहुत ही प्रगति करोगे। लेकिन यदि आप आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विचारों को फॉलो करोगे, आप अपना हीरो ऐसे लोगों को मानोगे जिन्होंने दुनिया में आतंक के सिवा और कुछ नहीं मचाया है, तो ऐसे लोगों के विचार आपके जीवन को भी आतंक की तरफ ले जाएंगे। भारत के प्राचीन महर्षियों ने बहुत सारे वेद और ग्रंथों में इन चीज़ों का अच्छी तरीके से संकलन किया है कि कैसे आप मनुष्य के दिमाग को परिवर्तित कर सकते हैं। एक मनुष्य जो कल तक अपराध में लिप्त था उसको किस तरीके से देवता तक बनाया जा सकता है। आप अंगुलीमाल का उदाहरण इतिहास में जानते ही हैं। अंगुलीमाल एक ऐसा राक्षस था जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में हार की तरह पहनता था। वही अंगुलीमाल जब महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंचा तो वो एक परिवर्तित होकर संत के रूप में मरा। ऐसा ही महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि अपने घर वालों के जीविकोपार्जन के लिए लोगों की लूटपाट करते थे, लेकिन लोगों से लूटपाट करते करते उनके अंदर किसी संत ने एक ऐसी बात डाली जिसकी वजह से उनके विचार बिल्कुल परिवर्तित हो गए और वो एक महर्षि वाल्मीकि के रूप में स्थापित हुए जिन्होंने रामायण जैसे एक महान ग्रंथ की रचना की। तो हमारे विचार हमें किस तरीके से असुर से सुर बना सकते हैं, यानी अपराधी से देवता की तरफ ले जा सकते हैं, ये हमारे विचारों का परिवर्तन आपको दिखता है इतिहास में भी और वर्तमान में भी। यदि आप चाहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बने या फिर आप पैसा कमाएं या आप समाज में प्रतिष्ठा कमाएं, तो इसके लिए जरूरी है आप अभी से अपने विचारों का परिवर्तन शुरू कर दें। मनुष्य का दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त एक ऐसा बायो कंप्यूटर है जो विचारों को भेजता भी रहता है और विचारों को रिसीव भी करता रहता है। यही कारण है कि हम अपने विचारों से बहुत सारे लोगों को प्रभावित भी करते हैं और बहुत सारे लोगों से प्रभावित भी होते हैं। हमें अपने दिमाग को किस तरीके से ट्रेंड करना है, इस पर मैं एक छोटी छोटी आपको कुछ बातें बता रहा हूं। दोस्तों, यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारा अस्तित्व है, ये नेचर बिल्कुल भी ना नहीं स्वीकार करता। आप अगर किसी चीज को इस तरीके से सोचेंगे कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो ये ना नहीं सुनेगा, ये उस चीज को आपके लिए कर देगा। जैसे आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आप टेंशन में ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे ट्रैफिक में नहीं फंसना है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में पॉजिटिव सोचने पर इतना ज़्यादा जोर है। सकारात्मक सोचने का मतलब है कि जो आप करना चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आपको केवल वही सोचना है। आप यदि अपने विचारों को और ज़्यादा गहरा करना चाहते हैं, और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, तो अपने आसपास ऐसी पिक्चर्स का यूज करना शुरू कर दें जैसा आप बनना चाहते हैं। यदि आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कोट पैंट टाई लगा के अपनी फोटो को अपने वार्डरोब के पास या आसपास जहां भी आप ज़्यादा अपना समय गुजारते हैं वहां पर जरूर लगाइए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगाइए। ज़्यादातर ऐसे लोगों के आसपास रहिए जो उस तरह के लोग हैं, उन्हीं के विचारों को पढ़िए, उन्हीं तरह की योजनाओं को बनाइए जिससे आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ऐसे ही जो भी आपके मन में विचार आता है वो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट करेंगी। जैसे मुझे कोई कार खरीदनी है तो उस कार की फ़ोटो यदि मैं अपने बेडरूम में लगाऊं, यदि मैं अपने ऑफिस में लगाऊं, तो उस कार की पिक्चर जो है वो बार बार मुझे सिग्नल देती रहेगी कि मुझे वो कार परचेज करनी है। उसके लिए मेरा दिमाग कोई ना कोई योजना ऐसी निकाल ही लेगा देर सवेर जिससे मैं उस कार को परचेज कर लूँ, या दूसरे लोग भी उस कार को देखने के बाद कोई ना कोई विकल्प मुझे ऐसा दे देंगे जिससे मैं उस कार को आसानी से परचेज कर सकूँ। तो कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में दोस्तों कि
100 शब्दों के बराबर एक फोटो काम करती है, एक पिक्चर काम करती है। तो आप अपने जीवन में पिक्चराइजेशन का बहुत ज़्यादा यूज कीजिए, जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। आप यदि कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई चीज़ पाना चाहते हैं या किसी तरह का बनना चाहते हैं, तो आप आंखें बंद करके उस चीज़ को फील कीजिए, अपने मन में विजुअलाइज कीजिए। और जितना ज़्यादा आप उसको विजुअलाइज करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में उस चीज़ की पाने की संभावना बढ़ती चली जाएगी, जिसको हम कल्पना कह सकते हैं। ज़्यादातर हमारे शास्त्रों में इसको कल्पना की शक्ति कहा गया है। तो कल्पना की शक्ति के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और ये आपके जीवन में विचारों को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। आप अपनी कल्पना की शक्ति के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। कल्पना की शक्ति के बाद दोस्तों ज़रूरी है आपका एक्शन। बगैर एक्शन के कोई भी विचार, कोई भी कल्पना आपकी हकीकत में नहीं बदल सकती। ध्यान रखिए, कर्म सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और इस एग्जिस्टेंस में बगैर कर्म के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी विचार आपने सोचे हैं, जो भी कल्पनाएं आपने की हैं, उसको आप धरातल पर उतारें, उसके लिए श्रम करें, और साथ लगातार आप प्रयास करते रहें कि किस तरीके से आसान कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे आप उस चीज़ को इजीली प्राप्त कर सकें। यहाँ पर आसान रास्ते से मेरा मतलब है कि आप अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें। ऐसे लोगों से लगातार मुलाकात करते रहें जिन्होंने उन चीज़ों को प्राप्त किया है, तो वो कोई ना कोई ऐसा आसान तरीका बता देंगे, या आपके प्रयास में कहीं कोई गलती है तो उसको वो सुधार कराने में आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आपकी मनचाही चीज़, मनचाही वस्तु या मनचाहे प्रयास को पूरा करने में सफल हो जाएं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक छोटी सी बात और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप कोई कर्म करें तो अपने मन में बिल्कुल भी नेगेटिव भाव ना लेकर आएँ। आप ये ना सोचें कि मुझसे ये नहीं होगा। ध्यान रखिए, कुछ भी यदि पाना चाहते हैं तो आप पाना चाहते हैं, और यदि आप पाना चाहते हैं तो उसकी कीमत भी आप ही पे करेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी गाड़ी में आकर पेट्रोल नहीं डलवाएगा। अगर गाड़ी आपने चलानी है तो गाड़ी में पेट्रोल भी आप ही को डलवाना पड़ेगा। इसी तरीके से जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसकी कीमत भी आप ही को अदा करनी पड़ेगी, श्रम से, पैसे से, या फिर अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। तो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा गहराई में अपने अंदर फीड करना चाहते हैं तो आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना सीखें। अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने के लिए मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मेडिटेशन के माध्यम से, आपके दैनिक दिनचर्या के माध्यम से, आपके डे टू डे जो आप लोगों से बातचीत करते हैं, बिहेव करते हैं, उसके माध्यम से मैं आपके अंदर एक ऐसी चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा जिससे आप अपनी मनचाही चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने विचारों से अपने भाग्य को बना सकते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें वक्त लगता है। एक बीज एक ही दिन में पेड़ नहीं बन जाता, उस बीज को पेड़ बनने में एक समय लगता है। डोनाल्ड ट्रंप को भी राष्ट्रपति बनने में 70 साल लग गए थे। तो 70 साल ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही खत्म हो जाते हों। तो उसके लिए आपको टाइम देना है, लगातार अपने प्रयास रखने हैं, और ध्यान रखना एक बार भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर वो चीज़ आपको नहीं भी मिल पा रही है, दूसरे लोगों को मिल गई है, तो आपको अपने दिमाग में एक छोटी सी बात याद रखनी है कि हो सकता है एग्जिस्टेंस उससे भी कुछ बड़ी चीज़ आपको देने वाली हो। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी कार की कल्पना करे हुए होते हैं और हम उससे भी ज़्यादा बड़ी को प्राप्त कर लेते हैं। तो हो सकता है हमारे प्रयास इतने ज़्यादा हों कि भगवान हमें उससे भी ज़्यादा बड़ा गिफ्ट देने वाला हो। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने विचारों पर मजबूती से काम करते रहें। किसी भी तरह के ऐसे लोगों को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें जो आपके अंदर नेगेटिविटी भरते हों। अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि वही आपके विचारों को परिपक्व करेंगे, वही लोग आपको ऊपर की तरफ उठाएंगे, और वो लोग आपके विचारों को कर्म में कैसे परिवर्तित करें ये रास्ता भी सुझाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैं आपके अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने की कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज फील करेंगे। और ये मात्र 21 दिन से लेकर 62 डेज तक के बीच में आप यदि इस प्रयास को कर लेते हैं तो आप 100% अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं।